असली असली 50 तोला कितना 50 तोला। फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट के फिल्मी बातें कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे मुन्ना भाई के नाम से मशहूर बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त के बारे में। तो स्वीकार कीजिए सीमा शाही का नमस्कार। डॉक्टर बनने के लिए कितना मांगता है? कम से कम 90%। हाँ तो मिला ना। क्यों दोस्तों, संजय दत्त हिंदी सिनेमा में अपने बेहतरीन अभिनय की वजह से जाने जाते हैं। लोग इन्हें प्यार से संजू बाबा कहकर भी पुकारते हैं। लेकिन 1993 में हुए मुंबई बम ब्लास्ट की वजह से ये खासी चर्चा में रहे। संजय दत्त ने लगभग हर शैली की फिल्मों में काम किया है, चाहे वो एक्शन फिल्म हो, रोमांटिक हो या कॉमेडी फिल्म हो। इनके हर रूप को दर्शकों ने दिल से अपनाया है। इनके चलने के अंदाज के आज भी लाखों दीवाने हैं। बाबू ने सिर्फ नमक बनाया और उसको डायरेक्ट अंदर कर दिया। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 में हुआ। वो एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता भी हैं, जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। वो थोड़े बहुत राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। संजय दत्त प्रसिद्ध फिल्म कलाकार एवं राजनीतिक सुनील दत्त एवं अभिनेत्री नरगिस के पुत्र हैं। उन्होंने हिंदी फिल्मों में सन 1981 में काम करना शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्होंने कई प्रसिद्ध हिंदी फिल्मों में अभिनय भी किया। उन्होंने फिल्मों में प्रेमी, हास्य जैसे अभिनय भी किए और अपराधी, ठग और पुलिस अधिकारी का अभिनय भी किया, जिसके लिए अपने प्रशंसकों और फिल्म समालोचकों से अभूतपूर्व प्रशंसा प्राप्त की। अपने कान के साथ साथ अपने शरीर के सारे सुराग खोलकर सुनो। अगर ड्यूटी पे वर्दी नहीं पहननी है, नहीं पहन, लेकिन अगर ड्यूटी निभाने से कोई हटा तो मेरी हटेगी। संजय दत्त की 2 बहनें हैं, प्रिया दत्त और नम्रता दत्त। उनकी शिक्षा कसौली के पास लॉरेंस स्कूल सनावर में हुई। संजय दत्त की मां नरगिस का निधन मई 1981 में हुआ। माँ का याद आता है। उन्हें फिल्मों में उनके विभिन्न अभिनय सहित उनके विवादित कार्यों यानी मादक पदार्थों के सेवन आदि के लिए जाना जाता है। तू जरा गाँव जाके क्या करेगा बोल मेरे को। तेरे को तो साला हल भी चलाने को नहीं आता है। उन्हें 1982 में अवैध मादक पदार्थ रखने के आरोप में 5 माह की कारावास की सजा भी हुई थी। हवालात से निकलने के बाद उन्होंने 2 वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यतीत किए थे। उनका अमेरिका में अधिकतर समय टेक्सास में गुजरा। उसके बाद उन्होंने पुनः भारत आकर अपने करियर की ओर ध्यान दिया। तू डिस्कवरी चैनल देखता है? हाँ। मेरे जैसा आदमी ऐसी ही एक खून लगी गाड़ी को यहाँ लेके आता है। और संजय दत्त ने 1987 में ऋचा शर्मा के साथ विवाह किया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ऋचा शर्मा की ब्रेन ट्यूमर के कारण 1996 में मृत्यु हो गई। इस दंपत्ति के घर में 1988 में एक लड़की ने जन्म लिया था, जिसका नाम त्रिशाला है। त्रिशाला अपनी मां की मृत्यु और संजय दत्त की हिरासत के बाद अपने नाना नानी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में रहती हैं। संजय दत्त का दूसरा विवाह मॉडल रिया पिल्लई के साथ 1998 में हुआ था, लेकिन 2005 में उनका तलाक हो गया। नागोरी नित्यानंद सुब्रमण्यम, पेट नेम नुन्नू। संजय दत्त ने 2 वर्ष की डेटिंग करने के बाद साल 2008 में गोवा में एक निजी दावत में मान्यता के साथ विवाह किया। 13 अक्टूबर 2010 को वो 2 जुड़वा बच्चों के पिता बने, जिनमें लड़के का नाम शहरान और लड़की का नाम इकरा रखा गया। एक बाल कलाकार के रूप में उन्होंने अपने पिता द्वारा निर्मित फिल्म रेशमा और शेरा में 1972 में पदार्पण किया। इस फिल्म में वो एक कव्वाली गायक के रूप में दिखाई दिए। दत्त ने 1981 में फिल्म रॉकी से बॉलीवुड में पदार्पण किया। वो 1982 की सर्वाधिक कमाई वाली फिल्म विधाता से फिल्मी सितारे बने। साल 1986 की फिल्म नाम से उन्होंने समालोचकों से भी प्रशंसा प्राप्त की और विकी कपूर के रूप में अपनी संवेदनशील अग्रणी भूमिका के लिए प्रशंसा अर्जित की। उन्होंने महेश भट्ट की फिल्म कब्जा और जेपी दत्ता की फिल्म हथियार के लिए भी समालोचकों से प्रशंसा प्राप्त की। 1999 का साल उनके लिए वापसी का दौर रहा। उसी वर्ष उनकी फिल्म वास्तव के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला।
उनकी सबसे सफल फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई साल 2006 के उत्तरार्ध में प्रदर्शित हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें उनके मुन्ना भाई के अभिनय के लिए विभिन्न पुरस्कारों सहित भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी पुरस्कार मिला। संजय दत्त ने सलमान खान के साथ बिग बॉस के 5वें संस्करण की मेजबानी भी की। ये कार्यक्रम कलर्स टीवी पर 2 अक्टूबर 2011 से 7 जनवरी 2012 तक प्रदर्शित हुआ। बाद में संजय दत्त ने बताया कि सलमान खान ने शो की मेजबानी करने के लिए उन्हें राजी किया था। संजय दत्त और आईपीएल टीम के मालिक उद्यमी राज कुंद्रा ने साथ में 16 जनवरी 2012 को भारत की प्रथम पेशेवर संगठित युगल सामरिक कला सुपर फाइट लीग की स्थापना की थी। संजय दत्त का करियर बहुत ही उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा। साल 1993 में हुए मुंबई बम ब्लास्ट के कारण उन्हें कई बार जेल के चक्कर भी काटने पड़े, इसलिए उनको अपनी फिल्मी करियर में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। संजय दत्त बॉलीवुड के उन कुछ लोगों में से एक थे जिन पर अप्रैल 1993 के बम विस्फोटों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। उन्हें टाडा नियमों के अनुसार गिरफ्तार किया गया। दत्त को भारतीय उच्च न्यायालय से अक्टूबर 1995 में जमानत मिल गई, लेकिन दिसंबर 1995 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। फिर अप्रैल 1997 में उन्हें फिर से जमानत में मुक्त कर दिया गया। संजय दत्त के जीवन पर आधारित एक बायोपिक फिल्म भी बनी जिसका नाम था संजू। इस फिल्म में रणबीर कपूर ने प्रमुख भूमिका निभाई जो कि 29 जून 2018 को प्रदर्शित की गई, जिसमें संजय दत्त की जिंदगी से जुड़े कई राज लोगों के सामने आए। अगस्त 2020 में संजय दत्त को सांस लेने में तकलीफ हुई थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके फेफड़ों में कैंसर का पता चला जो कि 4थी स्टेज तक पहुंच गया था और ये काफी चिंता का विषय बन गया था। लेकिन संजय दत्त ने हार नहीं मानी और इसका इलाज कराया जो कि सफल रहा। लेकिन इसी बीच संजय दत्त ने बिना आराम किए, बिना अपनी सेहत का ख्याल किए कैंसर से जंग जारी रखते हुए फिल्म शमशेर की शूटिंग शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से फिल्म के सेट पर टाइट सिक्योरिटी और संजय दत्त के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। 21 अक्टूबर 2020 को संजय दत्त ने अपने ट्विटर अकाउंट से अपनी सेहत के बारे में ट्वीट करके बताया कि अब वो पूरी तरह से ठीक हैं और उनकी ये कही बात उनके फैंस को राहत दे गई। संजय दत्त एक कमाल के एक्टर, कमाल के विलन और एक ऐसे इंसान के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने गलतियां भी की और उसका अंजाम भी झेला। वो खुद में एक ऐसी मिसाल बनकर उभरे जो शोहरत की जिंदगी जीता हुआ कुछ परेशानियों में फंसकर जेल की जिंदगी भी जीता है और फिर खुद को संभाल भी लेता है। एक वो दौर था और एक आज का दौर भी है जब संजय दत्त अपने 2 बच्चों और अपनी बीवी के साथ शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये था फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट की फिल्मी बातें कार्यक्रम का आज का अंक, जो कि आधारित था बॉलीवुड स्टार संजय दत्त पर। तो इसी के साथ सीमा शाही को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। Buy one get one free. By net